कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी है हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही मोबाइल पीछे कर देना। देश के मुजफ्फर नगर की प्लेन का गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। पिता बचपन कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों गांवों से निकल कर जा रहे हैं। टोक्यो जा रहे हैं ओलंपिक दल में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खूब पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे। एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय ले जाऊँ। एक और खिलाड़ी सीए भवानी देवी, नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है। ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा। सपा प्रत्याशी का उनके ऊपर आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि उन लोगों ने खारिज करवा दी, खासकर सपा की तरफ से। आप अपने जो वैधानिक कागज हैं उसको पूर्ण नहीं करेंगे, और मैं तो कहता हूं कि आप जानबूझ के उसको पूर्ण नहीं किए थे, क्योंकि आप जानते थे कि अगर चुनाव होगा तो आपकी हार सुनिश्चित है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भागने के लिए वो एफिडेविट पूरा नहीं करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने का काम करते हैं। आपकी मंशा स्वयं गंदी थी और आप लड़ नहीं सकते थे, तो आप फिर चुनाव में आपको आना नहीं चाहिए था, और आना चाहिए था तो सारे कागजों को जो वैधानिक नियम है उसको पूर्ण करना चाहिए था। क्या लग रहा है सपा की तरफ से ये पॉलिटिकल गेम था एक तरह से? एकदम पॉलिटिकल गेम था, वो जानते थे। हमारे 28 सदस्य मेरे साथ थे, और कल मैं जब आया तो 3 सदस्यों का और फ़ोन आया मेरे पास कि सर हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमने कहा भाई आप तो सपा के हो, आप क्यों रहना चाहते हो? तो बोले कि सर हमारे क्षेत्र का विकास का मामला है, हम विकास चाहते हैं, और वो मोदी जी के नेतृत्व वाले बनारस में काशी जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें अगर कोई काम हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको लग रहा था कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने कागज़ को अपूर्ण किया। जो कागज़ का कोरम होता है, जो वैधानिक चीज़ें हैं उसको पूर्ण नहीं किया, और वो जानते थे कि हम इस बहाने छट जाएंगे और हमारा क्लेम भी बनेगा, हम अनर्गल प्लाप भी कर सकते हैं, अनर्गल हम अपना प्रवचन वाचन कर सकते हैं। ये जान के सोची समझी चाल के तहत उन्होंने ऐसा किया। आज मन की बात आप लोगों ने सुना, क्या कुछ खास रहा है? मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी ने देश के युवा उदीयमान खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, उनकी चर्चा किया, जो टोक्यो जाके देश का नाम रोशन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने गांव के आमजन से भी बात किया कोरोना को लेके कि किस प्रकार से कुछ भ्रमित लोग देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के विषय में भ्रांतियां पैदा करके, लोगों को गुमराह करके देश की सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया कि आप किसी भ्रम में ना आवें और कैसे ये वैक्सीन लगा के स्वयं को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री जी ने अकाउंट की ट्रांसपेरेंसी पर भी चर्चा किया कि एक चार्टर लागू होना चाहिए अकाउंट ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिससे पूरे देश में एक
साफ सुथरा लोगों का अकाउंट हो। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और गांव के पानी का संरक्षण करके अपनी जल संरक्षण को बचाएं। साथ ही अपनी विरासत में जो आयुर्वेद का विरासत हमारी है उसकी भी चर्चा किया कि उसके माध्यम से लोग अपनी जीविका भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा किया। हम सब देखते हैं कि ये 78वां एपिसोड था प्रधानमंत्री जी का मन की बात में। ये तमाम ऐसे विषयों पर प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं जो लोगों के जनहित में होता है, लोगों के जीवन में उपयोगी होता है, और प्रधानमंत्री जी एक भावनात्मक रूप से भारत के आम जन से जुड़ते हैं। इस बात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी मन के 78वें एपिसोड में बहुत सी बातों पर चर्चा किया। इसमें कोरोना पे कुछ लोगों से संवाद किया। कहीं कहीं हम सब देखते हैं कि लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, जो समाज के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप सब वैक्सीनेशन कराएं और उसी के माध्यम से हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में के माध्यम से पानी के संरक्षण पर भी जो बल दिया। अगर हम सब उसका फॉलो करें तो उससे एक देश को नई ऊर्जा मिलेगी और आने वाले दिनों में जो एक पानी हम सबका महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, उससे भी हम सबको सुरक्षा मिलेगी। अकाउंट ट्रांसपेरेंसी की बात किया प्रधानमंत्री जी ने कि पूरे देश में अकाउंट चार्टेड लागू होना चाहिए, जिससे बृहद ट्रांसपेरेंसी का मार्ग प्रशस्त। आज अपने टोक्यो जाने वाले उदयमान खिलाड़ियों को भी उन्होंने कोरोना के से बचते हुए देश को सम्मान दिलाने के लिए उनको भी आज शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी बहुत से संवेदनशील मुद्दों पर अपने मन की बात में छूते हैं और हम सब पूरे भारतीय जनमानस को उससे आगाह करते हैं, उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो मन के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम करते हैं।